हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, अब परीक्षाएं सर पर आ गई हैं, इसलिए अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए इत्मीनान से। और हम आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसको कहते हैं भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। दोस्तों, कभी कभी एक या दो प्रश्न इस महत्वपूर्ण चैप्टर से पूछा जाता है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब भारतीय संविधान में मात्र 8 अनुसूचियां थीं। परंतु दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची 1 से लेकर के भारतीय संविधान की अनुसूची 12 तक जो प्रावधान हैं, इनमें एक एक करके हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, आइए अनुसूची 1 की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान शामिल हैं? देखिए, इसमें क्या है, भारतीय राज्य क्षेत्र तथा उसकी सीमाएं और भारतीय संघ शासित क्षेत्र तथा उसकी सीमाएं सम्मिलित हैं, और यह अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक वर्णित किया गया है। दोस्तों, इसके बाद आती है अनुसूची 2। तो अनुसूची 2 में दोस्तों वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया है। और यह वेतन भत्ते किसके लिए हैं? तो दोस्तों, यह वेतन भत्ते राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश इत्यादि लोगों के लिए है। दोस्तों, इसके बाद आती है भारतीय संविधान की अनुसूची 3। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में क्या प्रावधान है? यह शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है। और इसके क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या भारत का राष्ट्रपति या भारत का राज्यपाल भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के अंतर्गत ही शपथ लेता है? तो नहीं, भारत का राष्ट्रपति तथा भारत का राज्यपाल भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, ना कि भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के तहत शपथ लेता है। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 3 के तहत कौन कौन शपथ लेता है दोस्तों? मंत्री लेते हैं, सांसद लेते हैं, सीएजी लेता है, न्यायाधीश लेता है, एमएलए लेता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति नहीं लेता है। तो दोस्तों, इसके बाद आती है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में किसका वर्णन है? तो दोस्तों, भारत के राज्य तथा भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में किया गया है। दोस्तों, इसके बाद भारतीय संविधान की अनुसूची 5 आती है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में क्या वर्णन किया गया? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से जुड़े प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों, इसके बाद अनुसूची 6 आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है, ध्यान से पढ़ना, इससे प्रश्न बनता है। ATMM याद रखना दोस्तों, ATMM। A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम और दूसरा M है मेघालय। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, M फॉर मणिपुर नहीं होगा, और विकल्प में मणिपुर देकर ही पूछता है। ऐसे प्रश्न बनेगा, निम्न में से किस राज्य का उल्लेख 6वीं अनुसूची में नहीं है? तो आपके विकल्प रहेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो दोस्तों, असम भी है, त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है, मिजोरम भी है, लेकिन मणिपुर नहीं रहे। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद अनुसूची 7 आती है। तो अनुसूची 7 में किस बात का उल्लेख किया गया है? 7 में समवर्ती सूची है, राज्य सूची है और केंद्र सूची है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अनुसूची 8 आता है। अनुसूची 8 में किस बात का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो संविधान में मात्र 14 भाषाएं थीं, परंतु आज हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो 14 से 22 जो हुई हैं, ये अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ी गई हैं, जिसको हम आपको बताएंगे जब हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन पढ़ने लगेंगे तब। अभी आप बस यही इतना जानिए। इसके बाद अनुसूची 9 आता है दोस्तों। अनुसूची 9 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अनुसूची 9 हमारा भूमि सुधारों से संबंधित है। दोस्तों, अनुसूची 9 भूमि सुधारों से संबंधित है। अनुसूची 10 आता है। इसके बाद
अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। दोस्तों अनुसूची 11 आता है। इसके बाद अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके बाद अनुसूची 12 आता है। दोस्तों अनुसूची 12 नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि अनुसूची 11 बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में हुआ था और उसी के तहत अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। अनुसूची 11 में कुल 29 विषय सम्मिलित हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है जो कि पंचायती राज से संबंधित हैं और यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। दोस्तों अगर अनुसूची 12 की बात करें तो अनुसूची 12 74वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है और इसमें 18 विषय सम्मिलित हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका भारतीय संविधान और उसमें महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको सब पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और आगे फिर हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आएंगे जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से संबंधित होगा। तब तक के लिए राम राम। अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना।